नमस्कार आप सभी को। आपके सामने एक छोटी सी शुरुआत हम कर रहे हैं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। बीच में किसी वजह से हमने बंद कर दिया तो अपनी वीडियोस को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और अब के बाद डिजिटल बोर्ड नहीं, हमारे पास में जो बोर्ड है वो व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। वोकैब की अपनी पहली क्लास है, इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि जो वोकैब है उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, पेपर में कैसे पूछी जाती है। देखो, जो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश जो है इसकी वोकैबुलरी का हम जब जिक्र करते हैं तो कुछ हिस्सों में डिवाइड होती है। इसके वोकैबुलरी का हम जिक्र करेंगे तो कुछ हिस्सों में डिवाइड होगी, और वो हिस्से कौन से हैं उनका हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे ना, इसमें आपके सामने जो होंगे वो होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS जिसको हम कहेंगे। ठीक है, हिंदी में जिसको आप कहते हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी व्याकरण में भी आपने पढ़े होंगे, जैसे जिसका नीला हो कंठ उसको हम क्या क्या कहे हैं, नीला कंठ क्या कहे हैं। इसी तरीके से आपके सामने दूसरा जो इसी में अगला फेज जो पूछा जाता है उसको हम कहेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ मुहावरे कुछ लोकोक्ति है ना, उसको हम क्या कहेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसी में आपके सामने पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कुछ सिनोनियम्स। सिनोनियम्स आप कहना चाहो तो जिसको हम कहेंगे समानार्थी, जिसको हम कहते हैं। अगला जो बनेगा उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे एंटोनियम्स कहेंगे। ठीक है, विपरीतार्थक, अपोजिट जिसको हम कहेंगे। और इसी को आप कहना चाहो तो सिनोनियम्स को सिमिलर कह सकते हो। इसी तरीके से आपके सामने इसी में कुछ जो स्पेलिंग टेस्ट है, ये स्पेलिंग टेस्ट क्या होता है इसका थोड़ा मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। पेपर में क्या होगा, आपके सामने वो 4 ऑप्शंस देगा। ठीक है, वो आपसे पूछ लेगा कि इस 4 में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है और इस 4 में से ठीक स्पेलिंग कौन सी नहीं है। वो डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर। पेपर चाहे कोई भी हो आपका, लगभग जिसमें भी इंग्लिश आती है ना उस हर पेपर में आपकी वो क्या पूछी जाती है। ठीक है, ग्रामर का भी जो सेक्शन है वो शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में अपना जो वोकैब का सेक्शन है उसको हम रेगुलर रख रहे हैं। इसमें आपसे पूछेगा कि वो ठीक है कौन सी और गलत कौन सी है। इसके बाद में स्पेलिंग टेस्ट हो गया, वन वर्ड हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, सिनोनियम्स और अपने एंटोनियम्स हो गए। ये पूरा का पूरा जो दायरा है ना, ये अपना वोकैब के सेक्शन में आता है। अब इसके पढ़ने के तरीके कौन से होंगे उनके ऊपर हम काम करेंगे। शुरुआत जो करेंगे ना, वो शुरुआत करेंगे अपने OWS वन वर्ड से। ठीक है, OWS जो है उनसे शुरुआत करेंगे। इसके अलग अलग टाइप बनेंगे आपके, जो अलग अलग जो टाइप जो होंगे, टाइप का मतलब जैसे टाइप वाइज कह सकते हो, कुछ इसको मिसलेनियस भी पढ़ लेते हैं, और इसके मेथड भी अलग अलग होंगे। ठीक है, OWS के सबसे पहला जो मेथड जो होगा उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे रूट मेथड। उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे रूट मेथड। इसी में एक तरीका और होता है जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मिसलेनियस। जो मिसलेनियस की स्पेलिंग लिखी ना आपके सामने, ये पेपर में स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है। जो आपके सामने स्पेलिंग टेस्ट में भी मिसलेनियस की स्पेलिंग पूछी जाती है। इसी तरीके से आपके सामने एक तरीका और होगा जिसको हम कहेंगे निमोनिक साइंस। ठीक है, इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे निमोनिक साइंस। बाकी कुछ और भी तरीके वो हम जब पढ़ेंगे तब डिस्कशन कर लेंगे। इनमें से जो बेस्ट जो तरीका रहेगा ना अपना बच्चे, वो कौन सा रहेगा, रूट मेथड का हम तरीका डिस्कशन करेंगे। और ये रूट मेथड का तरीका डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको मैं बताऊंगा, और जो बेसिक बातें हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे रूट को हम कैसे डिवाइड करेंगे, किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। देखो, हम वोकैब के साथ में और भी अपने कई दायरे लेके चलेंगे। कोई भी स्टेट लेवल का पेपर देखा होगा, जैसे एयरफोर्स का पेपर देते हो तो आपके पेपर में एक सवाल पूछा जाता है, और उस सवाल कौन सा पूछेगा, जैसे कोई भी आपके सामने उसने सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस में वो आपके सामने किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा कि जो दिया गया जो वर्ड है वो नाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या एडवर्ब का काम कर रहा है। गेट माय पॉइंट और नॉट। ठीक है, ये इस तरीके के जो सवाल है उनको भी हम कवर अप करते चलेंगे। तो कुछ बेसिक सी बातें उनका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये बता दो कि जो चैप्टर शुरू करना है ग्रामर में, एक बार कमेंट करके कौन सा चैप्टर हमें शुरू करना चाहिए। तो बेसिक सी बातें कि पहले तो ये बताओ रूट होता क्या है। रूट होता क्या, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो वीडियो देख रहा है जिसने रूट के बारे में नहीं पढ़ा हो। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से वन वर्ड में। इसको पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक शब्द यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे अफिक्सेस। और अफिक्सेस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अफिक्सेस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा जो बनेगा ना उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, पहला हिस्सा जो बनेगा उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स, और दूसरा जो बनेगा ना उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे सफिक्स कहेंगे। ठीक है, एक तो बनेगा प्रीफिक्स और एक जो बनेगा उसको हम कहेंगे सफिक्स। अफिक्सेस के आपके सामने हम जिक्र करें, ये प्रीफिक्स और सफिक्सेस होते क्या है इनका भी हम जिक्र करेंगे। सुनो ध्यान से, किसी भी रूट के पहले लगने वाले शब्दों को
डियर एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली। किसी भी रूट के पहले लगने वाले शब्दों को हम कहेंगे वो कहेंगे प्रीफिक्स, और किसी भी रूट के बाद में लगने वाले जो शब्द होंगे ना उनको हम कहेंगे वो कहेंगे सफिक्स कहेंगे। अब मेन बात ये है कि सर जो रूट जो आपके सामने लिखा वो रूट होता क्या है, सुनो, इसको हम कहेंगे वो कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड। इसको हम कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड, या आप इसे को कह सकते हो बेसिक यूनिट फॉर्म ऑफ ए वर्ड भी कह सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने तैयार कर रहा हूँ, सुनना। जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं और मैं कहूँ आपके सामने इम्पेयरमेंट, एक वर्ड लिखा आपके सामने इम्पेयरमेंट, इसको तोड़ोगे ना तो कौन से हिस्से में टूटेगा, देखो एक तो लिखा आपके सामने इम, एक लिखा आपके सामने पेयर, और एक लिखा आपके सामने बच्चे मेंट। अब इस पेयर को और तोड़ोगे तो इसका मीनिंग डैमेज हो जाएगा। अरे हाँ, और ना इसका मीनिंग जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो बेसिकली काम जो करेगा बेटा वो काम करेगा एक रूट का, और इसके पहले जो शब्द लिखा इन, ये काम किसका करेगा, प्रीफिक्स का। प्री का मतलब है प्रीफिक्स, और इसके बाद में जो लिखा ना आपके सामने उसको हम कहेंगे बच्चे वो कहेंगे सफिक्स का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। और भी वर्ड उठाना चाहते हो, जैसे एक वर्ड और लिखो आपके सामने और इसको हम कहेंगे वो कहेंगे डिसलॉयलिटी। इसको भी तोड़ोगे ना तो टूटेगा आपके सामने डिस प्लस में लॉयल प्लस में ईटी, डिस प्लस में लॉयल प्लस में ईटी, और इस लॉयल को और हिस्सों में तोड़ोगे तो इसका मीनिंग डैमेज हो जाएगा। तो लॉयल जो काम कर रहा है वो काम किसका कर रहा है, एक रूट का, और रूट के पहले जो शब्द लिखा ना डिस, वो काम किसका करेगा, प्रीफिक्स का, और इसके बाद में जो काम करेगा ना वो काम किसका करेगा, बच्चे के सफिक्स का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी कि रूट क्या होते हैं और प्रीफिक्स क्या होते हैं और आपके सफिक्स क्या होते हैं। अब आप कहोगे सर इन सभी शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसको आप क्या कहोगे, सही बात है, सुनना ध्यान से, जो नया शब्द जो बनेगा ना उसको आप क्या कहोगे, कमेंट करके बताओगे इसको आप क्या कहोगे। हाँ भाई, जो दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनेगा उसको आप क्या कहोगे, ये आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है। अब कुछ वन वर्ड का डिस्कशन कर लेते हैं, ये तो आपके बेसिक से बात होगी। रूट क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड, इनका भी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। कुछ और डीपली डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। तो ITY लगा तो एक काम किसका करेगा, कि नाउन का काम करेगा। अब कुछ वन वर्ड है उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चे आपने करना क्या है, एक पेन और एक नोटबुक आपने लेनी है, और अच्छे से जो वन वर्ड मैं आपको साथ के साथ लिखूं वो आपने साथ के साथ लिखने। पेपर चाहे कोई भी हो, एयरफोर्स, नेवी, SSC का, स्टेट लेवल का कोई भी हो, सरकारी नौकरी का कोई भी पेपर आपके सामने, और उसमें आपके जो वोकैब का सेक्शन पूछा जाता है वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, उसके मैं आपके स्टार लगवा दूंगा, ठीक है। तो अब आप एक नोटबुक में अच्छे से हेडिंग डालेंगे, और अगली जो हेडिंग जो लिखोगे ना इसको हम कहेंगे OWS। OWS का मीनिंग क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहेंगे सबसे पहला जो वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको हम कहेंगे, और इसको हम कहेंगे बच्चे वो कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। एक शब्द लिखा आपके सामने, इसको हम कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। देखो ब्यूरोक्रेसी बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब जो मैं छोटी छोटी जो बातें आपके साइड में लिख रहा हूं, आप भी अपनी नोटबुक के साइड में लिखते चलेंगे। अब सुनना ध्यान से, पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द, जिस भी शब्द में आपके सामने क्रेसी शब्द लिखा मिले, CRACY क्रेसी लिखा मिले, तो उसका मीनिंग जो निकलेगा ना वो निकलेगा शासन। शासन क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट कहोगे उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, शासन कहेंगे। और पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द जिसमें RK लिखा होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो जैसे शब्द लिखा ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी बेसिकली स्पेलिंग टेस्ट में भी SSC के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होगा, क्रेसी का मतलब शासन, और जो नौकरों का जो शासन होगा ना रूल बाई ऑफिशियल्स, उसको हम क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में हम इसको हम कहेंगे वो कहेंगे नौकरशाही। हिंदी लिखना चाहो तो आप खुद भी लिख सकते हो, बाकी मैं भी लिख देता हूँ आपके सामने, और इसको हम कहेंगे बच्चे वो कहेंगे नौकरशाही जो होगा उसको हम कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। आप इसकी इंग्लिश में लिखोगे रूल बाई ऑफिशियल्स, रूल बाई ऑफिशियल्स। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि सर पेपर में सवाल कैसे आएगा, ठीक बात है, सुनना ध्यान से। पेपर में क्या करेगा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट दे देगा, फिर वो आपके सामने इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, एक तो दे दिया ये, 3 और दे देगा आपके सामने, और वो पूछ लेगा जो आपने टिक जो किया है वो जो आंसर क्या होगा इसमें से, ठीक है। ऑप्शंस गिवन होंगे, स्टेटमेंट गिवन होगी, हिंदी पेपर में नहीं होगी, इतना ध्यान रखना आपके सामने, बाकी सब कुछ पेपर में लिखा मिलेगा, ठीक है। कुछ और वर्ड मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, देख लेना। दूसरा जो वर्ड लिख रहा हूँ आपके सामने, और इसको हम कहेंगे वो कहेंगे एरिस्टोक्रेसी। एक वर्ड लिखा आपके सामने एरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY। एरिस्टोक्रेसी क्या होगा बच्चे, सुनो,
जो नोबल क्लास के जो लोग होंगे ना, उसके जो शासन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी। और इसको ट्रिपल स्टार लगा लोगे, जिस भी वर्ड के मैं ट्रिपल स्टार लगवा दूं वो पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एरिस्टोक्रेसी की मैं बात करूं तो इसको हिंदी में कहोगे, वो कहोगे कुलीन तंत्र। हिंदी में कहोगे ना बच्चे, वो कहोगे कुलीन तंत्र। ये कुलीन तंत्र क्या होता है, ऊंचे दर्जे के जो लोग होंगे ना उनको हम क्या कहेंगे बच्चे, कुलीन तंत्र कहेंगे। आप इसको लिखना चाहो तो इसमें लिखोगे, वो लिखोगे रूल बाई नोबल क्लास, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे रूल बाई नोबल क्लास। क्लास लिख रखे लास्ट में CLASS, क्लास, रूल बाई नोबल क्लास, ठीक है। इसी तरीके से अगला वर्ड और लिखो आपके सामने, और इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे ओलिगार्की। एक शब्द लिखा आपके सामने और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ओलिगार्की। कम लोगों का जो शासन होगा, कम लोगों का जो शासन होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, ओलिगार्की कहेंगे। हिंदी में कहोगे आप इसको बच्चे अल्पतंत्र। हिंदी में लिखना चाहो ना तो हिंदी में कहोगे इसको, वो कहोगे अल्पतंत्र। और इंग्लिश में लिखेंगे, वो लिखेंगे रूल बाई ए फ्यू पीपल्स, फ्यू पीपल, उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे ओलिगार्की। इसी तरीके से एक शब्द और लिख रहा हूं आपके सामने और इसको हम कहेंगे 4 नंबर के ऊपर, और इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे क्लेस्ट्रोफोबिया। इसको ना ट्रिपल स्टार लगा लोगे आप। 4 नंबर जो वर्ड लिखा इसको ट्रिपल स्टार लगा लोगे, क्योंकि ये पेपर में स्टेट लेवल में भी पूछा गया, SSC में पूछा गया, यहाँ तक कि एयरफोर्स में स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया। CLAUSTROPHOBIA, क्लेस्ट्रोफोबिया। अब कुछ रूट की मैं आपके सामने लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इसी तरीके से जिस भी शब्द में फोबिया शब्द लिखा होगा ना, तो फोबिया का मीनिंग क्या होगा, डर। पूरी इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिखा मिले, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन लिसन टू मी केयरफुली, पूरी इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिखा मिले आपके सामने, फोबिया लिखा हो, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, डर निकलेगा। इसी तरीके से जिस भी शब्द में फिल लिखा होगा ना तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, प्यार कहेंगे। और जिस भी शब्द में आपके सामने मेनिया, MANIA, मेनिया, तो उसका मीनिंग होगा लत, हैबिट, ऑब्सेशन, जिसको हम कहेंगे। ओके, तो क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया क्या होगा, बंद जगह का डर, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हम बंद जगह का डर। हिंदी में आप लिख लेना, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। क्लेस्ट्रोफोबिया को क्या कहोगे, बंद जगह का डर। यानी आप लिखना चाहो तो इसमें लिखोगे, वो लिखोगे फियर ऑफ ए कन्फाइंड और ए क्लोज्ड प्लेस, और ए क्लोज्ड प्लेस, उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे क्लेस्ट्रोफोबिया। अब फोबिया को हटाकर फिलिया लगा दोगे तो बंद जगह से प्यार हो जाएगा, और मेनिया लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, लत। यानी एक वर्ड से हमने कितने वर्ड सीख लिए बच्चे, 3 शब्द हमने सीख लिए। इसी तरीके से आपके सामने एक वर्ड और लिख रहा हूं, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सोनेट। और सोनेट क्या होगा बच्चे, 14 पंक्तियों की कविता। हिंदी में लिखोगे, वो लिखोगे 14 पंक्तियों की कविता जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, सोनेट कहेंगे। इंग्लिश में लिखोगे, वो लिखोगे ए 14 लाइन्स ऑफ पोएम, 14 लाइन्स ऑफ ए पोएम, उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे सोनेट। ए 14 लाइन्स ऑफ ए पोएम एज नोन एज ए सोनेट कहेंगे। इसी तरीके से आप लिखना चाहो तो एक अगला वर्ड और लिखेंगे और उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बच्चे आप सोनेट का मीनिंग क्या होता है, 14 पंक्तियों की कविता। इसी तरीके से एक शब्द लिखा आपके सामने और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे लाइमरिक, LIMERIC, लाइमरिक। लाइमरिक मींस हास्य कविता जो होगी ना, हास्य कविता। हिंदी में लिखोगे, वो लिखोगे बच्चे हास्य कविता जो होगी उसको हम कहेंगे लाइमरिक। और इंग्लिश में लिखोगे, वो लिखोगे ए शॉर्ट ह्यूमरस पोएम, ए शॉर्ट ह्यूमरस पोएम, जो जिसको मैंने रेड मार्कर से अंडरलाइन किया ना, स्पेलिंग कोई पेपर में स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है, ठीक है। शॉर्ट ह्यूमरस पोएम। इसी तरीके से एक वर्ड और लिखेंगे आप और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे, आप लिखना चाहो तो HYMN, ट्रिपल स्टार लगा लेना। और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे हिम। क्या बोलोगे आप इसको, हिम। जहां मैं बोलूं वहां पर बोलने की कोशिश करो, क्या बोलोगे इसको, हिम बोलेंगे, HYMN, हिम। और हिम का मीनिंग जो होगा ना वो होगा आपका भजन कह सकते हो, ठीक है। ए सॉन्ग sung in praise of God, praise of God, जो भगवान की प्रशंसा के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, हिम कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और भी शब्द लिखना चाहो तो उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे आप लिखना चाहो तो इसको लिखोगे ऑटोक्रेसी, ठीक है। दोबारा से क्रेसी आ गया, इसका मतलब क्या होगा, शासन जो होगा। ऑटोक्रेसी को हम क्या कहेंगे, तानाशाही। और हमें पता है बच्चे, तानाशाही में सिर्फ और सिर्फ एक का ही शासन होता है, रूल बाय ए सिंगल पर्सन। इसको इंग्लिश में लिखोगे ना, इसको हम कहेंगे रूल बाय ए सिंगल पर्सन, रूल बाय ए सिंगल पर्सन। और उसको हम क्या कह देंगे, ऑटोक्रेसी कह देंगे। जिस भी शब्द में AUTO लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। 6 नंबर पे आपके सामने एक रूट वर्ड लिख रहा हूँ,
ऑटो, और ऑटो का मीनिंग क्या होगा? स्वयं। स्वयं यानी सेल्फ जिसको हम कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहेंगे। 9 नंबर के ऊपर और लिखेंगे एक वर्ड और इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया हिंदी में क्या कहोगे? जहर से डर। टॉक्सिक का मीनिंग क्या होगा? जहर। फोबिया का मीनिंग क्या होगा? डर। टॉक्सिकोफोबिया को हम कहेंगे जहर से डर। और इंग्लिश में लिखोगे, वो लिखोगे फियर ऑफ ए पॉइजन। फियर ऑफ ए पॉइजन। स्पेलिंग देख लेना पॉइजन की, ये भी पेपर में स्पेलिंग टेस्ट में पूछी गई है, ठीक है। अब इसी में फिलिया लगा दोगे तो एक वर्ड बन जाएगा आपके सामने, टॉक्सिकोफिलिया, जहर से प्यार हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट का वर्ड लिखेंगे आज के लिए, फिर अपनी क्लास को फिनिश कर देंगे, ठीक है। कुछ रूट बता रहा हूँ, ये भी साथ के साथ आप लिखते चलें। और इसे लास्ट वाले को हम कहेंगे बच्चे, लास्ट वाले को आप कहोगे एक वर्ड और इसको हम कहेंगे जूफोबिया। मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे जूफोबिया। और जूफोबिया को क्या कहोगे? फियर ऑफ ए एनिमल्स, ठीक है। जानवरों से जो डर होगा ना उसको हम कहेंगे। देखो वर्ड एक लिखा आपके सामने, लेकिन रूट वर्ड जो बताए ना ये 3 आपके सामने बता दिए, ठीक है। तो बच्चे आपके सामने 10 वर्ड है। धीरे धीरे अपनी जो पढ़ने पढ़ाने की जो सीरीज है उसको हम प्रोसीड करते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी डाउट है वो कमेंट कर देना, जो भी वर्ड पूछना हो या चैप्टर जो भी स्टार्ट करना हो उसका भी हम जिक्र कर देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, नमस्कार आप सभी को दोबारा से। बाकी अपना अगला डिस्कशन करेंगे वो करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।